हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज 6 फरवरी दिन शुक्रवार की बड़ी खबरों के साथ में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। योगी सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए राज्य में बड़ा फेरबदल किया है। कई वरिष्ठ IAS और IPS अधिकारियों के तबादले कर उनके कार्यक्षेत्र बदल दिए गए हैं। शासन का मानना है कि इस बदलाव से विकास कार्यों में तेजी आएगी और कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। कुछ जिलों के कप्तानों को हटाया गया है, जबकि कुछ को नई और बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ये कदम आगामी योजनाओं को जमीन पर उतारने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अगला बड़ी खबर, बिहार अब औद्योगिक क्रांति की राह पर है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी दी है कि राज्य में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और स्थानीय स्तर पर हथियारों व उपकरणों के कलपुर्जों का निर्माण करना है। सरकार औद्योगिक निवेश के लिए अनुकूल माहौल बना रही है, जिससे न केवल राज्य का राजस्व बढ़ेगा बल्कि वैश्विक मानचित्र पर बिहार की एक नई पहचान बनेगी। अगला बड़ी खबर, कल देर रात लखनऊ कानपुर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। एक अनियंत्रित ट्रक ने कार को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसा ओवरटेकिंग और घने कोहरे के कारण हुआ हो सकता है। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और पीड़ितों को हर संभव मदद देने का निर्देश दिया है। सड़क सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। अगला बड़ी खबर, बेरोजगारी के खिलाफ बिहार सरकार ने एक महाअभियान का ऐलान किया है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया है, जिसमें सरकारी नौकरियों के साथ साथ निजी क्षेत्र और स्वरोजगार पर विशेष जोर दिया गया है। कृषि आधारित उद्योगों और IT सेक्टर में भारी निवेश के जरिए युवाओं को उनके गृह राज्य में ही काम देने की योजना है। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद समेत कई जिले आज सुबह घने कोहरे की चादर में लिपटे रहे। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। विजिबिलिटी दृश्यता शून्य होने के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई है और कई ट्रेनें व उड़ानें देरी से चल रही हैं। प्रशासन ने वाहन चालकों से फॉग लाइट का इस्तेमाल करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। अगला बड़ी खबर, बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और इससे पहले राज्य की सियासी तपिश बढ़ गई है। विपक्षी दलों ने बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और विशेष राज्य के दर्जे जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। बैठकों का दौर जारी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि यह सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हर वार का जवाब देने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। अगला बड़ी खबर, पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब तूल पकड़ चुका है। परिजनों की मांग और जन आक्रोश को देखते हुए बिहार सरकार ने इस मामले की जाँच CBI को सौंपने की अनुशंसा कर दी है। सरकार का कहना है कि वे निष्पक्ष जाँच चाहते हैं ताकि सच सामने आ सके और दोषियों को कड़ी सजा मिले। छात्रा के न्याय के लिए सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लगातार मांग उठ रही थी। अगला बड़ी खबर, अयोध्या के भव्य राम मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के नए निर्देश जारी किए हैं। दर्शन के समय में कुछ बदलाव किए गए हैं और बैरिकेडिंग की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे संयम बनाए रखें और सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करें ताकि हर भक्त को सुगमता से रामलला के दर्शन प्राप्त हो सके। अगला बड़ी खबर, बिहार के शिक्षा जगत के लिए अच्छी खबर है। जुलाई सत्र से राज्य के 213 नए डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई शुरू होने जा रही है। शिक्षा विभाग ने संसाधनों, शिक्षकों की उपलब्धता और बिल्डिंग की समीक्षा पूरी कर ली है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार का लक्ष्य शिक्षा के स्तर को सुधारना और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GR को बढ़ाना है। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं अंतिम चरण में हैं। नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए इस बार प्रशासन बेहद सख्त है। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरों के जरिए लखनऊ स्थित कंट्रोल रूम से सीधी निगरानी की जा रही है। उड़नदस्तों की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। सरकार का संकल्प है कि परीक्षाएं पूरी तरह पारदर्शी और नकल विहीन संपन्न कराई जाएं ताकि मेधावी छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ न हो। अगला बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल से उत्तर बिहार के मरीजों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। अस्पताल में अत्याधुनिक LINAC मशीन का उद्घाटन कर दिया गया है। यह मशीन कैंसर के इलाज में सटीक रेडिएशन थेरेपी देने के लिए जानी जाती है, जिससे स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना ट्यूमर को खत्म किया जा सकेगा। अब स्थानीय मरीजों को महंगे इलाज के लिए मुंबई या दिल्ली भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कदम क्षेत्र में स्वास्थ्य क्रांति की तरह देखा जा रहा है। अगला बड़ी खबर, पूर्वांचल की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने गोरखपुर एम्स के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस नए विस्तार योजना के तहत बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी और कई नए सुपर स्पेशलिटी विभाग जोड़े जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि नेपाल और बिहार के सीमावर्ती इलाकों से आने वाले मरीजों को विश्वस्तरीय इलाज यहीं मिल सके। प्रशासन का मानना है कि इस विस्तार से न केवल बेहतर इलाज मिलेगा बल्कि मेडिकल छात्रों के लिए शोध के नए अवसर भी खुलेंगे। अगला बड़ी खबर, बिहार ने रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। लखीसराय में 185 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना से बिजली उत्पादन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से बिहार के पावर ग्रिड को अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगी, जिससे बिजली की किल्लत कम होगी। ये परियोजना न केवल राज्य को ग्रीन एनर्जी की ओर ले जा रही है बल्कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। अब बिहार अपनी बिजली जरूरतों के लिए आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहा है। अगला बड़ी खबर, प्रयागराज में माघ मेला अपनी पूरी रौनक पर है। आज गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर हर गंगे के जयघोष से पूरा मेला क्षेत्र गुंजायमान है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं।
घाटों पर जल पुलिस और गोताखोरों की तैनाती की गई है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चेंजिंग रूम और मेडिकल कैंप की संख्या भी बढ़ाई गई है। अगला बड़ी खबर, बिहार की गलियों और गाँवों में छिपी क्रिकेट प्रतिभाओं को अब बड़ा मंच मिलने जा रहा है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन BCA द्वारा आयोजित ग्रामीण क्रिकेट लीग के तहत पटना में विशेष प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। इस शिविर में राज्य भर के ग्रामीण इलाकों से चुने गए युवा खिलाड़ियों को प्रोफेशनल कोच ट्रेनिंग देंगे। BCA का उद्देश्य है कि गांव के बच्चों को सही तकनीक और एक्सपोजर मिले ताकि वे आगे चलकर IPL और नेशनल टीम में अपनी जगह बना सकें। ये बिहार क्रिकेट के भविष्य के लिए एक बड़ा निवेश है। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने एक और सख्त कदम उठाया है। अब शिक्षकों की उपस्थिति के लिए डिजिटल हाजिरी प्रणाली को और भी कड़ा कर दिया गया है। नई गाइडलाइन के अनुसार शिक्षकों को निर्धारित समय पर अपनी लोकेशन के साथ उपस्थिति दर्ज करनी होगी। देरी करने वाले या गायब रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे स्कूलों में शिक्षकों की नियमितता बढ़ेगी और बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा। अगला बड़ी खबर, चिंताजनक खबर सामने आई है। टेंडर आवंटन में भारी कटौती और कुछ तकनीकी विवादों के कारण इस प्लांट के भविष्य पर संकट मंडराने लगा है। बताया जा रहा है कि उत्पादन रोकने तक की नौबत आ गई है, जिससे वहां काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों और किसानों में असमंजस की स्थिति है, जो मक्का आपूर्ति के लिए इस पर निर्भर थे। अगर सरकार या प्रबंधन ने जल्द दखल नहीं दिया तो बिहार के औद्योगिक विकास को बड़ा झटका लग सकता है। अगला बड़ी खबर, धर्म की नगरी वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के आसपास के क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण कार्य अब युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। नई योजना के तहत गलियों को चौड़ा करने, पुराने भवनों को एक ही थीम में रंगने और पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य काशी की पौराणिकता को बचाते हुए पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद बाबा के भक्तों को और भी सुगम और दिव्य अनुभव मिलेगा। अगला बड़ी खबर, बिहार में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार अब अपने महकमे के अंदर भी सख्ती बरत रही है। राज्य के सभी पुलिस छात्रावासों, हॉस्टल्स की अब नियमित जांच की जाएगी। इसके लिए मुख्यालय से सख्त गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जांच में सुरक्षा मानकों, साफ सफाई और अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अक्सर हॉस्टलों में बाहरी लोगों के प्रवेश या अव्यवस्था की खबरें आती रहती थी, जिसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि जवानों के रहने का वातावरण सुरक्षित और अनुशासित रहे। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स STF ने पेपर लीक मामले में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। STF ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने और अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलने का काम करता था। इनके पास से कई मोबाइल फोन, एडमिट कार्ड और संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस अब इनके नेटवर्क की जड़ें खंगाल रही है ताकि इस रैकेट में शामिल बड़े चेहरों को भी बेनकाब किया जा सके। अगला बड़ी खबर, पटना, लखनऊ और कानपुर के सर्राफा बाजारों में आज सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेतों और शादी ब्याह के सीजन के चलते जेवरों की मांग तो बढ़ी ही है, साथ ही लोग सुरक्षित निवेश के लिए भी सोने की ओर भाग रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्लोबल इकोनॉमी में उतार चढ़ाव के कारण निवेशक अब गोल्ड को सबसे भरोसेमंद विकल्प मान रहे हैं। अगर आप भी निवेश की सोच रहे हैं तो आज की बढ़ी हुई कीमतें आपकी जेब पर थोड़ा असर जरूर डाल सकती हैं। अगला बड़ी खबर, बिहार के मधुबनी से एक बड़ी खबर है, जहां प्रशासन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई की है। अंचल कार्यालय में लंबे समय से सक्रिय 5 बिचौलियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये बिचौलिए आम जनता के सरकारी कामों में अड़ंगा डालकर अवैध वसूली कर रहे थे। जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई से पूरे जिले के सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया है। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि आम आदमी को परेशान करने वाले किसी भी दलाल को बख्शा नहीं जाएगा। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के गन्ना किसानों के हितों की रक्षा के लिए चीनी मिलों को कड़ा अल्टीमेटम जारी किया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसानों का बकाया भुगतान तय समय सीमा के भीतर करना होगा, वरना मिलों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और कुर्की तक की नौबत आ सकती है। पिछले कुछ समय से भुगतान में हो रही देरी से किसान नाराज थे, जिसे देखते हुए शासन ने अब सीधा हस्तक्षेप किया है। ये कदम न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारेगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। अगला बड़ी खबर, रोहतास के बहुचर्चित सूटकेस हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। दिल दहला देने वाली इस वारदात के मुख्य आरोपी, जो कि मृतका का पति है, उसे पड़ोसी जिले कैमूर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक पारिवारिक कलह और आपसी विवाद के चलते इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था। साक्ष्यों को मिटाने के लिए आरोपी ने लाश को सूटकेस में छिपाया था, लेकिन पुलिस की तत्परता और वैज्ञानिक जांच ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। क्षेत्र में इस खुलासे के बाद लोग पुलिस की कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं। अगला बड़ी खबर, बुंदेलखंड के विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है। झांसी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे एक विशाल नए औद्योगिक पार्क के निर्माण की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य न केवल क्षेत्र में बड़ी कंपनियों को आकर्षित करना है, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा करना भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत होते ही यहाँ लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की पूरी संभावना है, जिससे बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। अगला बड़ी खबर, बिहार के भागलपुर विश्वविद्यालय में यूजीसी नियमों के उल्लंघन को लेकर चल रहा विवाद आखिरकार थम गया है। भारी विरोध और कानूनी पेचीदगियों के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपना पुराना विवादित आदेश वापस ले लिया है। दरअसल पहले जारी किए गए आदेश को शिक्षाविदों ने नियमों के विरुद्ध बताया था, जिससे छात्रों और शिक्षकों में काफी असंतोष था। इस फैसले के वापस होने से कैंपस में शांति बहाल होने की उम्मीद है और अब विश्वविद्यालय प्रशासन नए सिरे से यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुरूप कार्ययोजना तैयार करेगा। अगला बड़ी खबर, खेल
नगरी मेरठ के लिए एक शानदार खबर है। शासन ने यहाँ की स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नई क्लस्टर योजना को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के तहत खेल सामग्री बनाने वाली इकाइयों को अत्याधुनिक मशीनें, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और आसान लोन की सुविधा मिलेगी। मेरठ के बल्ले और अन्य खेल उपकरण पहले से ही दुनिया भर में मशहूर हैं और इस नई क्लस्टर नीति के आने से यहाँ के सूक्ष्म और लघु उद्योगों को एक्सपोर्ट मार्केट में अपनी धाक जमाने का बड़ा मौका मिलेगा। अगला बड़ी खबर, दरभंगा पुलिस ने कार्यकुशलता की मिसाल पेश करते हुए कोर्ट मुंशी की हत्या के मामले का महज 36 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने सघन छापेमारी कर 5 मुख्य आरोपियों को दबोच लिया है। शुरुआती जांच में हत्या की वजह रंजिश बताई जा रही है। इस त्वरित कार्रवाई ने कानून व्यवस्था पर जनता के भरोसे को और मजबूत किया है। पुलिस कप्तान ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है, जिन्होंने तकनीकी सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से आरोपियों तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। अगला बड़ी खबर, कानपुर के निवासियों के लिए मेट्रो का सफर जल्द ही और भी व्यापक होने वाला है। मेट्रो रेल के दूसरे चरण के कार्यों में भारी तेजी आई है और भूमिगत स्टेशनों का निर्माण अब युद्ध स्तर पर चल रहा है। टनल बोरिंग मशीनों की मदद से खुदाई का काम रात दिन किया जा रहा है ताकि तय डेडलाइन से पहले प्रोजेक्ट पूरा किया जा सके। इस नए रूट के शुरू होने से शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लोगों को विश्वस्तरीय ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलेगी। अगला बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। राज्य के 55 तकनीकी संस्थानों, पॉलिटेक्निक्स एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। इन संस्थानों में न केवल पढ़ाई का स्तर सुधरेगा, बल्कि छात्रों को नई तकनीक जैसे AI, रोबोटिक्स और डेटा साइंस की विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार के युवाओं को सीधे तौर पर इंडस्ट्री के लिए तैयार करना है, ताकि उन्हें राज्य के बाहर पलायन न करना पड़े और वे आधुनिक रोजगार के काबिल बन सके। अगला बड़ी खबर, आगरा के दीदार-ए-इलाही यानी ताजमहल की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। आज से एक नया व्यापक सुरक्षा ऑडिट शुरू किया गया है। सूत्रों की माने तो अब इस विश्व धरोहर की सुरक्षा में ड्रोन निगरानी को और बढ़ाने पर गंभीरता से विचार हो रहा है। इसका मकसद न केवल आतंकी खतरों से निपटना है, बल्कि भीड़ प्रबंधन को भी हाईटेक बनाना है। अब परिंदा भी पर मारेगा तो सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर होगा। अगला बड़ी खबर, बिहार के गया में सिर्फ पितृपक्ष मेले के दौरान ही नहीं, बल्कि अब साल भर रौनक रहेगी। सरकार ने पितृपक्ष मेले की सफलता को देखते हुए पर्यटन विकास की एक नई रूपरेखा तैयार की है। इसके तहत बुनियादी ढांचे, सड़कों और ठहरने की व्यवस्था पर भारी निवेश किया जाएगा। मकसद साफ है, गया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करना, जिससे स्थानीय रोजगार को भी पंख लगेंगे। अगला बड़ी खबर, यूपी के मध्यम और गरीब वर्गीय परिवारों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों में इलाज के नियमों को और भी सरल कर दिया है। अब मरीजों को कागजी कार्रवाई के मकड़जाल में नहीं फंसना होगा। डिस्चार्ज और क्लेम की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, ताकि गंभीर बीमारियों की स्थिति में इलाज के लिए किसी को दर दर न भटकना पड़े। अगला बड़ी खबर, बिहार के जमालपुर में नाबालिगों के अपहरण और फिरौती की घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि बिहार पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है। खबर है कि पुलिस ने कुछ मुख्य संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस कप्तान का दावा है कि जल्द ही पूरे गिरोह का पर्दाफाश होगा और बच्चे सुरक्षित घर लौटेंगे। अपराधियों के लिए ये स्पष्ट संदेश है, बिहार में अब कानून का राज ही चलेगा। अगला बड़ी खबर, मथुरा के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के भक्तों के लिए बड़ी अपडेट है। बांके बिहारी कॉरिडोर निर्माण को लेकर कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया अब सुपरफास्ट मोड में है। जिला प्रशासन ने अपनी विस्तृत सर्वे रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। कॉरिडोर बनने से श्रद्धालुओं को कुंज गलियों की भीड़ से मुक्ति मिलेगी और दर्शन सुगम होंगे। हालांकि स्थानीय हितों को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया को बेहद संजीदगी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अगला बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर की सड़कों पर दहशत फैलाने वाले हाई स्पीड बाइकर्स गैंग का पुलिस ने अंत कर दिया है। पुलिस ने एक एनकाउंटर जैसी घेराबंदी के बाद गिरोह के 2 गुर्गों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। ये अपराधी तेज रफ्तार बाइक का इस्तेमाल कर राहगीरों से लूटपाट करते थे। इनके पास से अवैध तमंचे और चोरी की बाइक बरामद हुई है। अब मुजफ्फरपुर की जनता चैन की सांस ले सकेगी। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों लखीमपुर खीरी, पीलीभीत की शांत वादियों में अब कैमरों की क्लिक सुनाई देगी। वन विभाग ने बाघों की गणना का नया चरण शुरू कर दिया है। जंगलों के संवेदनशील इलाकों में ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। ये डेटा न केवल बाघों की संख्या बताएगा, बल्कि उनके मूवमेंट और सुरक्षा के लिए नई रणनीति बनाने में भी मदद करेगा। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह एक रोमांचक खबर है। अगला बड़ी खबर, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना अब डिजिटल हो गई है। पंचायती राज विभाग ने योजना के रखरखाव और शिकायतों के निपटारे के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है। अब अगर आपके गाँव में पानी की सप्लाई रुकी या पाइप लीक हुआ, तो बस ऐप पर एक फोटो डालिए और विभाग की टीम तुरंत एक्शन लेगी। ये कदम ग्रामीण क्षेत्रों में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। अगला बड़ी खबर, बरेली वासियों को जाम की समस्या से जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बन रही मल्टीलेवल पार्किंग का काम 100% पूरा हो गया है। फिनिशर टच दिए जा रहे हैं और जल्द ही इसका भव्य लोकार्पण किया जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये पार्किंग शहर के मुख्य बाजारों में ट्रैफिक के दबाव को कम करेगी और आपकी गाड़ियों को मिलेगा एक सुरक्षित ठिकाना। अगला बड़ी खबर, पूर्णिया के लोगों का हवाई सफर का सपना अब सच होने के करीब है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बिहार सरकार के बीच भूमि हस्तांतरण पर अंतिम सहमति बन गई है। जमीन की बाधाएं दूर होते ही टर्मिनल निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। यह एयरपोर्ट न केवल पूर्णिया बल्कि पूरे सीमांचल और कोसी क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदल देगा। तैयार हो जाइए, जल्दी पूर्णिया के आसमान में भी विमान उड़ान भरेंगे। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में नए कोयला ब्लॉक के आवंटन की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। ये कदम राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर माना
माना जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इन नए ब्लॉक से न केवल ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी बल्कि खनन क्षेत्र में राजस्व रेवेन्यू में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। स्थानीय स्तर पर हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। सरकार का लक्ष्य आधुनिक तकनीक के जरिए पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हुए अधिकतम खनन करना है। अगला बड़ी खबर, बिहार के छपरा में जहरीली शराब त्रासदी के दोषियों पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। प्रशासन ने आज से मुख्य आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें ढोल नगाड़ों के साथ आरोपियों के घर पहुंच रही हैं ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए। सरकार की इस जीरो टॉलरेंस नीति का उद्देश्य अवैध शराब के सिंडिकेट को जड़ से खत्म करना है। पीड़ित परिवारों ने इस कार्रवाई पर संतोष जताया है। अगला बड़ी खबर, सहारनपुर के विश्व प्रसिद्ध लकड़ी नक्काशी उद्योग वुड कार्विंग इंडस्ट्री को अब वैश्विक पहचान दिलाने के लिए सरकार ने नई निर्यात नीति लागू कर दी है। इस नीति के तहत स्थानीय कारीगरों को सीधे अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से जोड़ा जाएगा। बिचौलियों की भूमिका खत्म करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया जा रहा है। साथ ही निर्यातकों को टैक्स में छूट और लॉजिस्टिक सहायता भी दी जाएगी, जिससे मेड इन सहारनपुर उत्पाद अब न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों के घरों की शोभा बढ़ाएंगे। अगला बड़ी खबर, बेगूसराय रिफाइनरी के विस्तार कार्य की प्रगति को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय बेहद गंभीर है। हालिया समीक्षा बैठक में मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा डेडलाइन के भीतर पूरा किया जाए। इस विस्तार परियोजना से रिफाइनरी की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे पूरे उत्तर पूर्वी भारत में ईंधन की आपूर्ति सुगम होगी। प्रोजेक्ट में हो रही देरी को देखते हुए अधिकारियों को साप्ताहिक रिपोर्ट देने को कहा गया है ताकि काम की रफ्तार कम न हो। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के तहत एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। सरकार ने 1000 से अधिक नए सूक्ष्म उद्योगों को वित्तीय सहायता फाइनेंशियल एड जारी की है। इस फंड का उपयोग नई मशीनें खरीदने और मार्केटिंग के लिए किया जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों में छोटे उद्यमियों को संबल मिलेगा और स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा। ये पहल न केवल आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रही है बल्कि पलायन रोकने में भी मददगार साबित हो रही है। अगला बड़ी खबर, बिहार के सासाराम की ऐतिहासिक विरासतों के दिन अब बहुरने वाले हैं। पुरातत्व विभाग ने शेरशाह सूरी के मकबरे सहित अन्य स्मारकों के संरक्षण के लिए एक विशेष बजट का प्रावधान किया है। पिछले काफी समय से इन धरोहरों के रखरखाव की मांग की जा रही थी। नए फंड से स्मारकों की मरम्मत, सौंदर्यीकरण और पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इतिहास प्रेमियों को एक बेहतर अनुभव मिल सकेगा। अगला बड़ी खबर, भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की तैयारियां तेज हो गई हैं। भूमि पूजन की तिथि तय कर दी गई है, जिसमें देश विदेश के कई दिग्गज शामिल होंगे। यह विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र बनेगा बल्कि वैश्विक स्तर पर बौद्ध दर्शन और संस्कृति के आदान प्रदान का बड़ा मंच होगा। इस प्रोजेक्ट से कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय महत्व में इजाफा होगा और पर्यटन क्षेत्र में निवेश की नई संभावनाएं खुलेंगी। अगला बड़ी खबर, बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर सरकार एक्शन मोड में है। आज से पूरे राज्य में औचक निरीक्षण सरप्राइज इंस्पेक्शन का विशेष अभियान शुरू किया गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के स्कूलों में पहुंचकर खाने की शुद्धता और स्वच्छता की जांच कर रहे हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक भोजन सुनिश्चित कराना और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है। लापरवाही बरतने वाले स्कूलों और वेंडर्स पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अगला बड़ी खबर, अलीगढ़ डिफेंस नोड अब देश की सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए आज 3 बड़ी दिग्गज कंपनियों ने माव साइन किए हैं। ये कंपनियां जल्द ही यहाँ अपने प्लांट स्थापित करेंगी, जहाँ मिसाइल के कलपुर्जे और अन्य उन्नत तकनीक वाले उपकरण बनाए जाएंगे। इससे अलीगढ़ के औद्योगिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आएगा और स्थानीय इंजीनियरिंग प्रतिभाओं को बड़े पैकेज पर नौकरियां मिल सकेंगी। अगला बड़ी खबर, समस्तीपुर रेल मंडल के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए मंडल के 10 प्रमुख स्टेशनों के कायाकल्प का काम शुरू हो गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन स्टेशनों पर लिफ्ट, एस्केलेटर, VIP लाउंज और वाईफाई जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही स्टेशनों के प्रवेश द्वारों को स्थानीय कला और संस्कृति के अनुसार डिजाइन किया जा रहा है ताकि यात्रियों को एक विश्वस्तरीय अनुभव मिल सके। दोस्तों, हर दिन की तरह 50 बड़ी खबरों के जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।